दोस्तों, बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव लाने के लिए पहले खुद से शुरू करना पड़ेगा कि बदलाव लाना है। जब तक आप खुद से शुरू नहीं करेंगे, ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा सर। इस पर एक प्रस्तुति सर। ज़िंदगी में कई बार बहुत ऐसे अवसर आते हैं सर कि हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं उस समय और सोचते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है। इतनी जल्दी सब कुछ बदलना संभव नहीं होता और क्या पता ये मेरा छोटा सा बदलाव कोई क्रांति लाएगा कि नहीं लाएगा। छोटा सा बदलाव है, क्रांति लाएगा कि नहीं लाएगा। लेकिन सर मैं ये बता दूं आपको, हर बदलाव की शुरुआत बेसिक से शुरू होती है। छोटी चीज़ों से बदलाव शुरू होती है और वो बदलाव आगे बढ़ती जाती है सर। कई बार तो सर सफलता हमसे बस थोड़ी ही दूर रह जाती है और हम अपनी हार मान लेते हैं। थोड़ी दूर रह जाती है सफलता, लेकिन हम हार मान करके पीछे हट जाते हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर किए जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता। अपनी क्षमता के अनुसार आप बदलाव कर रहे हैं, वो छोटा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी एक नींव का पत्थर भी साबित हो सकती है। जो आप एक सोच रहे हैं, जो आपने अच्छे कर्म के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा करके जो कार्य कर रहे हैं सर, एक दिन वो नींव की पत्थर साबित होगी सर। सर ये कहानी को सर समझने के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक लड़का रोज सुबह दौड़ने जाता था। आते जाते कभी कभी एक बूढ़ी महिला को देखता था। महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं के पीठ को साफ किया करती थी। तालाब में जितने कछुए थे, कुछ जो किनारे आते थे, उनको पीठ को वो साफ कर देती थी। लड़का उस महिला के पास गया और उसे प्रणाम किया सर। बोला, आंटी, मैं आपको हमेशा इस कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ। आप किस वजह से इसको साफ कर रही हैं? महिला ने लड़के को देखा और जवाब दिया, बच्चे, मैं हर संडे को यहाँ आती हूँ और छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ कर देती हूँ ताकि वो और साफ करने में मुझे सुखी और शांति का अनुभव मिलता है। क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा हो जाता है। कछुए की पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा हो जाता है। इसी वजह से गर्मी पैदा करने की क्षमता इनमें कम हो जाती है। इसलिए कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं, अच्छे से तैर नहीं पाते। कुछ समय तक अगर इसी प्रकार से कवच रहे, उस पर लेयर जमती रही, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं और कवच, इसलिए मैं इस कवच को साफ करती रहती हूँ। लड़का सुनकर हैरान हुआ। उसने जाना पहचाना सा सवाल किया, मैडम, आप बेशक बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये बात सोचिए कि इन कछुए में जितने कछुए हैं, तालाब में इतने कछुए हैं जो इससे भी बुरी हालत में हैं, इससे भी बुरी हालत में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकती, तो क्या अकेले बदलने से कोई बदलाव आएगा आप में? महिला ने उत्तर दिया, सर, ये जवाब दिया उसने। बोला, मेरे ही इस कर्म से दुनिया में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। मैं छोटा कर्म कर रही हूँ, बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन तुम सोचो, ये कछुए की जिंदगी में बदलाव तो आ गया। जिस कछुए की मैंने पीठ को साफ किया उसमें तो बदलाव आ गया। क्यों ना हम छोटे छोटे बदलाव को शुरू करें, छोटे छोटे बदलाव को शुरू करके बड़े बदलाव तक पहुँचे सर। इसलिए सर, जब आप किसी इंसान की मदद करने से दुनिया तो बदलती नहीं है कि इंसान को आपने मदद कर दिया, लेकिन दुनिया बदली नहीं सर। लेकिन ये सर ध्यान रखिए कि जिस इंसान की आपने मदद की है उसकी दुनिया जरूर बदल जाएगी, उसकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। इसलिए सर, छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, छोटे छोटे सहकार्य करते रहते, छोटे छोटे अच्छे कार्य करके बदलाव को लाते रहिए। बड़ा बदलाव अपने आप आने लगेगा सर। धन्यवाद।